जय माता दी दोस्तों। क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल की तरफ से आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप का दिन है। इस दिन हमें किन नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए और हमें व्रत कैसे रखना चाहिए, व्रत के दिन हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आमंत्रण के लिए धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि कल माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप का दिन है, शास्त्री जी, नवरात्रि का दूसरा दिन किस देवी के लिए समर्पित होता है? नवरात्रों का द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। ब्रह्मचारिणी से हमारा अभिप्राय है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली माता। माता गुरु जी के आश्रम में अध्ययन करती थी, छात्रावास में रहती थी। गुरु जी के पास में रहकर ही इन्होंने अपने ज्ञान की सीढ़ी को अति उत्तम बनाया। इन्हें अपर्णा भी कहा जाता है, जो पत्ते का भी निषेध कर दे, पत्तों का भी खाना बंद कर दे। ये वो रूप माँ का ब्रह्मचारिणी का है, जो हमेशा पाक पावन मन को शांति देने वाला, विश्व का कल्याण करते हुए एक जगत स्वरूप में, जो कि धोली माँ अर्थात सफेद आकृति में परिवर्तनशील हो जाता है और सभी के मन में एक सात्विक आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जगाकर मनुष्य को इस प्रकार प्रकट करता है। उसे लगता है कि देव शक्ति माता के माध्यम से जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है वो बारंबार कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए षड मास पश्चात नवरात्रों का जो समय, नव देवी का जो समय आता है, वो प्रत्येक दिन एक एक माता का आराधनीय समय होता है। द्वितीय दिन जो है, जिसे हम द्वितीय दिन कहते, दूसरा दिन भी आप कहते हो, ये माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इसलिए ब्रह्मचारिणी माता का आशीर्वाद लेने के लिए हमें उन्हीं के अनुरूप अनुष्ठान करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर का कल्याण होता है और हमारे मनोभावों को शांति मिलती हुए हमारे घर से नकारात्मक विचार तथा वाइब्रेशन बाहर चली जाती हैं और सकारात्मक विषयों का आगमन हमारे घर में और हमारे मन में वासित होता है। शास्त्री जी, इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा विधि क्या है? इस दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात जो प्रथम दिन हमें पूजा की विधि प्रारंभ की है, घर में वेदी का निर्माण कर एक पात्र में जो बो दिए गए, कलश की स्थापना की गई है, पुष्पमालाएं अर्पित की गई थी, उस पूर्ण स्थान का सर्वप्रथम सफाई करें। उसे शुद्ध करने के बाद वो उस कमरे में, उस कक्ष में हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, अर्थात किसी वस्त्र या कपड़े या चुन्नी के साथ में, जो कि साफ व धोया हुआ कपड़ा हो, उसके द्वारा उस कक्ष की हमें सफाई करें। जो पहले दिन पुष्प आदि चढ़ाए गए उन सभी को वहां से उठा लें। पुनः सभी पुष्प सामग्री, धूप दीप, माता के लिए लाए गए आचमन आदि को वहां पर स्थापित कर दें और उसके पश्चात गंगा जल का छिड़काव करते हुए गंगा जल एक लोटे में स्थापित कर माता का ध्यान करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। पूर्ण मन के भाव से एक निष्ठ होकर कर्मठवान बनकर माता के पाठ को जो व्यक्ति करते हैं, साक्षात अनुभूति उनके हृदय के अंदर जागृत होती है। उन्हें लगता है कि माँ ब्रह्मचारिणी का जो आशीर्वाद है, शनि शनि वो मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, वो शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है और अनेकों प्रकार के दोष उसके सामने से दूर हो जाते हैं। असाध्य कार्य को करने में भी वो व्यक्ति उत्साहित होकर उसके उस लक्ष्य में सफलता तथा फल की प्राप्ति कर लेता है। शास्त्री जी, अब आप हमें बताइए कि ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से कौन सा ग्रह मजबूत होता है? माता की जो भी स्तुति की जाती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ग्रह उनसे रुष्ट हो, क्योंकि दानों का संहार कर पाप के ऊपर धर्म की विजय दिखाने का स्वरूप जो ब्रह्मचारिणी से हमें प्राप्त होता है, वो इस लोक को छोड़कर परलोक में भी हमारा कल्याण करता है। क्योंकि माता का जो संबंध है, गुरु के आश्रम में रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। माता की उपासना करने वाले लोगों की इंद्रियां संयम में हो जाती हैं, आत्मज्ञान में वृद्धि होती है और ब्रह्मचारिणी माता ने जो कठोर तप से जो ज्ञान इस संसार जगत में दिया है, वे अतुलनीय ज्ञान है। माता की स्तुति करने से गुरु ग्रह, जो कि गुरु अति समीप है माता के भाव के, और इसके बृहस्पति ग्रह के, गुरु ग्रह के कुशल हो जाने पर, ठीक हो जाने से अनेक प्रकार के रोगों का निवारण हमारे देह से भी दूर हो जाता है। इसलिए जो माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं, सभी ग्रह ही हमारे लिए कल्याणकारी हो जाते हैं, परंतु जो अति प्रिय होता है, जो अति हर्षित होता है, वो बृहस्पति ग्रह कल्याणकारी सिद्ध होता है। शास्त्री जी, माता ब्रह्मचारिणी के व्रत से क्या लाभ होता है?
इस दिन जो स्त्रियां पुरुष इस व्रत को रखते हैं उनके मनोभाव तो पूर्ण होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि माता एक मार्ग ज्योति का प्रकाश करते हुए अंधकार से निकालकर हमें उस ज्ञान से अवगत कराती है जो ज्ञान हम जन्म लेने के पश्चात संसार में आकर भौतिक वस्तुओं को देखकर भूल गए। मनुष्य के जीवन में इस लोक में आने के बाद में जो आंखों के सामने प्रत्यक्षीकरण है, हम उसे भौतिकता के अंदर खो जाते, लेकिन आंखों को बंद कर कर एक बार अंतर आत्मा में झांक कर देखें तो वहां आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जलती है, जिसका संबंध मां के साथ में। आत्म ज्ञान, जब 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 जिसको आत्म ज्ञान का सामना हुआ वो इस लोक कर छोड़कर अलग ही स्थान पर चले गए। महात्मा बुद्ध, जो कि सिद्धार्थ था, बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक राजा का पुत्र था, स्वयं राजा था। एक पुत्र पत्नी को अपनी चारपाई के ऊपर छोड़कर रात्रि काल में ज्ञान की उपासना के लिए निकल गए। ऐसी ऐसी ज्योति जो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ती हैं, उनके ऊपर मां ब्रह्मचारिणी का ही आशीर्वाद होता है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाकर मोक्ष की प्राप्ति हमें करवाती है। ये द्वितीय दिन उपासना करने वाली ब्रह्मचारिणी माता ही है। इसी भांति से जो इस उपवास को रखते हैं और मां की स्तुति करते हैं, उनके शरीर की अनेकों व्याधियां दूर हो जाती हैं, और असाध्य, जिसे कहते हैं कि इस रोग का कोई भी इलाज नहीं है, वो इस दिन ही दूर होता है। विशेषकर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने गृहस्थ धर्म में इस व्रत को रखना चाहिए, क्योंकि अनंत काल तक के पुण्यों की प्राप्ति आपको होती है। जो फल एक व्यक्ति को हरिद्वार में जाकर कावड़ को उठाकर और भगवान शंकर के मंदिर तक 250, 300, 400 किलोमीटर आकर जल समर्पित करता है, उतना ही फल उसको एकमात्र ब्रह्मचारिणी का उपवास रखने से अपने घर में ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि माता ने हमेशा असत्य मिथ्या का साथ न देते हुए, बुराई को दूर करते हुए जगत में पुण्य, धर्म और सत्यवादी का साथ दिया है। हमेशा उन्हीं की विजय होती है। हो सकता आपके जीवन में कुछ समय के लिए कुछ ऐसा पल भी आ जाए जो आपको अच्छे ना लगे, जो आपको बुरे लगे, इससे यह माने कि माता आपकी परीक्षा ले रही है। जैसे जैसे एक कक्षा को पास करने के लिए दूसरी कक्षा में प्रवेश पाने के लिए हमें परीक्षा देनी पड़ती है, उसमें उत्तीर्ण होना पड़ता है। इसी भांति मां भी हमारी परीक्षा समय समय पर लेती है। जिस दिन आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, आपका स्थान देवतुल्य मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ जाएगा, आपको अपवर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए मन में किसी प्रकार का संकोच न रखते हुए एकाग्रता भाव के द्वारा मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और इससे आपके मन में जो शक्ति ऊर्जा प्राप्त होगी, उसकी अनुभूति केवल किसी दूसरे व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है, और कोई यंत्र नहीं है जिस यंत्र के माध्यम से हम आपकी गति को जांच सकें। वो उसका कोई साक्षी है, कोई गवाह है, वो हमारी स्वयं की अंतर आत्मा है। जो मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं, उनके परिवर्तन वो स्वयं जानते हैं। और ये ऐसा हर्षित विषय है, अनेकों उदाहरण इस प्रकार के मेरे देश में मिल जाएंगे जिन्होंने मां की स्तुति की, उनके जीवन में क्या प्राप्त नहीं हुआ। कहते हैं मृत्यु के द्वार से भी माता जीवन दान हमें दे देती है, और अनेकों प्रकार के शत्रुओं से घिरे हुए जब आपको सुनिश्चित हो जाए कि अब तो मैं मरने वाला हूं, मेरी मृत्यु आने वाली है, उस समय भी जो माता को याद करते हैं, तो उस भूचाल से, उस भंवर के बीच से माता निकालने के लिए हमेशा हमारे तत्पर रहती है। प्रत्येक मुसीबत से निकालकर आपको उस लोक में छोड़ती है जब आपको लगता है कि ये मेरे साथ होने वाला नहीं था और ये मेरे साथ किस प्रकार होगा। लेकिन ये उन्हीं के साथ होता है जो सच्चे मन से मां की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, उसकी भक्ति में डूबे रहते हैं। और विशेषकर इस माता का जो प्रभाव पड़ता है आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए, ये व्रत, ये उपवास और इसकी स्तुति अति कल्याणकारी है। कुछ ऐसे ऋषि साधु मुनि भी हैं जो काफी समय से कंदारों में या गुफाओं में, पहाड़ों पर जाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए बैठे हुए, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में है। उनके ऊपर मां का आशीर्वाद सीधा प्राप्त होता है, वो भी मां की स्तुति करते हैं, और मां ब्रह्मचारिणी उन्हें भी मोक्ष का मार्ग दिखाती है। क्योंकि इसकी स्तुति से, इसके प्रति गाए गए वाद्य यंत्र थे, संगीत से बजाए गए ढोल नगाड़ों, शंख आदि से, घंटी वादन से जो पूजा की जाती है, वो साक्षात हमें आशीर्वाद देती है और हमारे मन की मनोकामनाओं को पूर्ण प्राप्ति होती है। क्योंकि लाख 84 योनि का चक्कर काटने के बाद में ये सुंदर देह हमें प्राप्त होती है। और इस देह की प्राप्ति का मूल कारण भी यही है कि जब जब ईश्वर की स्तुति का समय आएगा, जब जब माता आपको याद करने का समय आएगा, मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। अन्यथा ये पुतला, जिसे हम काया शरीर कहते हैं, जिसे बार बार हम दर्पण में जाकर देखना चाहते हैं, ये नश्वर है।
ये चुटकी, ये राख की वो चुटकी है, जिस दिन शमशान में चली जाएगी और एक दिन तेज आंधी आएगी तो आप पहचान नहीं पाओगे हमारी राख, हमारे पूर्वजों की वो राख कहां चली गई। केवल इस देह के माध्यम से, इस देह जिसे हम साधन कहते हैं, साधन के द्वारा तप करते हुए मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें, उसका पाठ करें, उसके स्तोत्र को पढ़ें। उसके पश्चात आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है और आप स्वयं में अनुभूति करते हुए इस लोक से परलोक के मार्ग में स्वयं को प्रथम स्थान प्राप्त करने की अनुभूति करेंगे। अर्थात देवतुल्य भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। ईर्षालु लोग आपसे ईर्षा नहीं करेंगे, बुरा कहने वाले आपको बुरा कहना छोड़ देंगे, क्योंकि जिसकी परमात्मा में लो लगी उसका स्थान इस लोक में नहीं, उसी परमात्मा के चरणों में होता है। शास्त्री जी, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा इस व्रत को रखता है तो उससे उसके जीवन में क्या लाभ प्राप्त होते हैं? यदि अध्ययन काल में कोई बच्चा मां ब्रह्मचारिणी का व्रत रखता है, उसे 100% लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन एकमात्र ऐसा जीवन है जिसमें उपासक, पहली उपासना तो उसकी पुस्तक है, उसका पाठ्यक्रम है, जिसे आप अपना सिलेबस कहते हो, उसका अध्ययन है। जो पढ़ने वाला बच्चा अध्ययन करता, माता उसको उसी बात से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है, उसे किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती। यदि वो साथ में माता का उपवास भी रखता है और फिर अध्ययन करता है तो माता अति प्रसन्न होकर उस बच्चे को आशीर्वाद देती हैं और उसकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। यद्यपि हम देखते हैं बच्चा घर में पढ़ाई करता है, कभी बच्चा टीवी चला लेता है, कभी हाथ में मोबाइल ले लेता है, यदि बाहर से पापा आते हैं तो सब कुछ बंद कर कर अचानक अपनी पुस्तक को उठा लेता है। जो पाठक है वो किसी भी प्रकार का, वो अपने माता पिता को धोखा दे सकता है, अपने गुरुजनों को धोखा दे सकता है, लेकिन माता को धोखा नहीं दे सकता। जिस भी वस्तु को कोई भी नहीं देखता उसको देखने वाली हमारी माता है और वही उस बच्चे को परिणाम देती है। जो सच्चे मन से अध्ययन करता है और साथ में माता का उपवास करता है, माता उस बच्चे को 100% फल देती है, उसके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आने देती। अक्सर हम देखते हैं परीक्षा के दिनों में किसी बच्चे को चोट लग जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कोई बेचारा बीमार हो जाता है, उसके पेपर छूट जाते हैं। इस प्रकार का कोई भी संकट उसकी परीक्षा में नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो कहता है कि मेरे पास तो कोई पर्ची थी नहीं, मैं तो नकल नहीं लेकर चला गया, परंतु किसी दूसरे बच्चे ने पर्ची पास में फेंक दी और उस बेचारे का केस बंद गया। अनेक प्रकार की ऐसी व्याधियां जो शिक्षा संबंधित मार्ग में उत्पन्न होती हैं, उसकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। पढ़ने वाला बच्चा अति शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और कभी भी उसके हाथ में असफलता नहीं आती, क्योंकि माता हमेशा पढ़ने वाले बच्चे को अति प्रसन्नचित मुद्रा में होकर आशीर्वाद देती है। वो अति सरलता से उस पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते अपने मार्ग को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, जो विद्या को प्राप्त करने वाला है उसका कोई दूसरा कार्य नहीं है, बाकी सभी कार्य गौण है। कोई बच्चा ये भी बोल देता है कि मुझे तो मम्मी दूध लेने भेज देती है। जो कोई ग्रामीण माहौल में रहने वाला, वो ये बोल देता है कि मुझे तो खेत में जाना पड़ता है, मुझे पशुओं को पानी पिलाना पड़ता है। ये सभी कार्य गौण है। आपका मुख्य कार्य है मां ब्रह्मचारिणी के द्वारा दिए गए मार्ग अर्थात शिक्षा ग्रहण करना, गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना और उसे अपने जीवन में उतारना। ये दोनों पहलू अलग अलग हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति होना बात अलग है, लेकिन शिक्षित ग्रहण कर अपने जीवन में जो धारण करता है, असली शिक्षित व्यक्ति वही है। और मां हमें ऐसा ही आशीर्वाद देती है। वो शिक्षा आपके आचरण में दिखाई देनी चाहिए, न कि आपके कागजों में। शास्त्री जी, मां ब्रह्मचारिणी जी के व्रत के दिन हमें किन चीजों का खास ध्यान देना चाहिए? इस दिन मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, कोई भी इस प्रकार की जो तामसिक चीज है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो नशीली वस्तु भी हो सकती है, लहसुन प्याज आदि भी हो सकता है। और कोई भी भिखारी भिक्षुक हमारे घर के बाहर आ जाए तो उसे खाली न जाने दे, दान कुछ फल आदि उसे भी खिला देना चाहिए। इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी, मां ब्रह्मचारिणी जी के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को ढेर सारा ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। अगर आप भी अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं और अपनी हर मनोकामना को पूरी करना चाहते हैं तो आप भी इस दिन व्रत अवश्य करें। ऐसी ही विशेष जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पर। जय माता दी।